my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने फिनिश किया था इन्वर्स फंक्शन. एग्जैक्टली इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक सम्स किए थे. अब उस बेसिक सम्स में एग्जैक्टली क्या था कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, अगर आपके दिया है dx अपॉन dy, तो किस तरीके से इन्वर्स फंक्शन का यूज करके हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, या अगर आपको dx अपॉन dy दिया है तो किस तरीके से हम dy बाई डी एक्स का यूज करते हैं. कंफर्म. अभी जो मैं एक्सरसाइज आपको सिखाने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज में जो भी मैं आपको सिखाऊंगा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद आएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे एंड तक तो आपको समझ जाएगा एग्जैक्टली मैं कैसे चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और कैसे उनको अप्लाई कर रहा हूँ. क्लियर. जितने भी मेरे यूजर्स हैं प्लीज़ जाके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा एंड आप उसके थ्रू, आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो जाइए. क्योंकि क्या है कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, उसका मैं एक नोट्स बना रहा हूँ. तो जो भी आपका नोट्स है वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के अंदर फॉरवर्ड करूंगा. तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारे की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस. आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, सो दैट कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आप नोट डाउन करते रहें. ठीक है. तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग इन्वर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ने इन्वर्स तो फाइंड किया था बट ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स नहीं फाइंड किए थे. तो इस बार जो हम सम्स करने वाले हैं किस में करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. तो जैसे मैंने बोल दिया है, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा गाइस. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x. तो सिंपल सा फंडा है, याद रखना. इसके अंदर जो आपको दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, मतलब मेरे पास जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, मतलब tan इनवर्स ऑफ समथिंग. क्लियर. तो जिस तरीके से आपने बाकी कंपोजिट फंक्शन में सॉल्व किया था, सेम तरीके से करना है, बस यहाँ पे इनवर्स निकालते हुए करना है. सबसे पहले आप क्या बोलोगे, बोलो यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. जब आप ये लिखते हो तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x. इजी, परफेक्ट. अब हमको निकालना है यहाँ पे डेरिवेटिव. तो सबको पता है tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स का सबका डेरिवेटिव क्या होता है. एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ. sin इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. sec इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. एंड cosec इनवर्स का डेरिवेटिव होता है गाइस माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम मैंने आपको फिनिश कर दी थी. क्लियर. सो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. तो मैंने क्या बोला, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये समथिंग मेरा x मान के चल रहे हैं. क्लियर. तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर. अब यहाँ पे समथिंग कौन है, बोलो log x, बट वो समथिंग x है क्या, एग्जैक्टली नो. तो d बाय डी एक्स ऑफ log x, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का रूल क्या होता है कि आपको डेरिवेटिव तब तक निकालते रहना है जब तक आपका x ना आ जाए. क्लियर. यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, मैंने इसको x मान के चला बट ये x नहीं था, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x कौन है, log x. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपने एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x. यस, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, नो चेंज. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो dy बाय डी एक्स इज इक्वल, सो 1 डिवाइडेड बाय x, आगे लिखा मैंने, बोलो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर एज इट इज. इस 2 को आप आगे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, पूरा log x का स्क्वायर है. राइट. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस x. सेम क्वेश्चन है, cosec इनवर्स ऑफ समथिंग. वो समथिंग हमारा किसका रूल प्ले करेगा, एक तरह से कंपोजिट फंक्शन का. तो जो जैसा हमारा रूल है उसी तरीके से सॉल्व करते हैं. बोलो फर्स्ट वन क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस x. चलो देखते हैं cosec इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है. ये सबको पता है कि cosec इनवर्स का डेरिवेटिव होता है
1 divided by x. What is x here? e raised to minus x, right? उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. व्हाट इज एक्स स्क्वायर? e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1. बट ये x है क्या? नो. तो d बाय डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स. क्लियर? सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये होता है कॉसेक का. बट आगे क्या लगेगा हमारा? माइनस, क्योंकि क्या था, बताया था मैंने, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. बट कॉसेक इनवर्स का बोलो क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले करेगा इस e रेज टू माइनस एक्स. तो एक्स का रोल हमने वही लिखा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि ये मेरा एक्स नहीं है. तो बोलो क्या हो जाएगा? देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू माइनस एक्स. हमने कॉपी किया, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1. अब बोलो e रेज टू एक्स. e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू एक्स. कंफर्म. बट ये x है क्या? नो. तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स. सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का बोलो डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1, क्योंकि माइनस तो ऐसे ही रहेगा. बोलो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. तो माइनस 1, ठीक है. तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया था, आंसर क्या आएगा? प्लस 1. चलो खत्म हो गया. सिर्फ क्या बचेगा हमारा? e रेज टू माइनस एक्स होल डिवाइड बाय e रेज टू माइनस एक्स. क्लियर? इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1. यस, ये कैंसिल हो सकता है, कर दो कैंसिल. आपने कैंसिल कर दिया. तो आपका बोलो स्टेटमेंट क्या बचने वाला है आंसर में? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1. ये हो गया मेरा आंसर. इजी? परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2. अगेन साइन इनवर्स दे दिया. तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2. तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? x है. ये मेरा पूरा x मान के चल रहा है, ठीक है. तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. कभी भी लिखने का तरीका देखो मेरा क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. मैं पहले x लिखता नहीं, पहले समझता हूँ एक्जैक्टली x है क्या. तो साइन इनवर्स ऑफ ये मेरा पूरा x है, मतलब x रेज टू 3/2. बट ये x है क्या? नो. तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना. तो बोलो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एच टू, बोलो क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू एक्स एच टू 3/2. किसका बन गया डेरिवेटिव? एक्स एच टू एन का. बोलो एक्स एच टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, 3/2 माइनस 1. क्लियर? सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 मैंने लिख दिया. अच्छा एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एक्स रेज टू 1/2 होल डिवाइड बाय 2 लिखा मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब. कन्फर्म? आप चाहिए उसको और लिख सकते हो क्या? 3 रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3. मेरा हो गया फाइनल आंसर. Question number 4. What is question number 4 here? Y is equal to sin inverse of square root of 1 plus x square divided by 2. Clear? यहाँ पे मुझे क्या दिख दिया? sin inverse. तो तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. बोलो differentiate with respect to x. तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? dy by dx is equal to d by dx of sin inverse of स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2. देखो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जिस तरीके से आप डेरिवेटिव में रीड करते हो उसी वे से आपका डेरिवेटिव निकलता है. मतलब जिस सीक्वेंस में आपने जो रीड किया उसका डेरिवेटिव उसी सीक्वेंस में आता है. जैसे मैं अगर इसको रीड करता हूँ साइन इनवर्स, मतलब पहले साइन इनवर्स का, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का. क्लियर? तो पहले आएगा साइन इनवर्स का. बोलो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. बराबर. यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है? बोलो ये पूरा x का रोल प्ले कर रहा है. साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा आपका x है. अगर ये पूरा x का रोल प्ले कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस? परफेक्ट। इनटू बट ये एक्स है क्या? नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। चलो स्टेप करते हैं हम लोग नेक्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये 1 कॉपी किया माइनस कॉपी किया, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इजी, मल्टीप्लाई बाय, अभी पूरा रूट एक्स हो गया, बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? यस 1/2 रूट एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बट ये एक्स है क्या? नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इजी, परफेक्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये पूरा एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, बट ये एक्स नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। Therefore, dy by dx is equal to 1 divided by square root of 1 minus 1 plus x square divided by 2 multiply by 1/2 into square root of 1 plus x square divided by 2 into 1/2 is constant, 1 का देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आप लोग कुछ लोग समझ रहे होंगे सर ने 1/2 बाहर निकाला 1 पे 0 बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1/2 पूरा वेरिएबल के साथ में है, बट ये जो 1 है अकेला कांस्टेंट है इसलिए उसको 0 कर दिया मैंने। क्लियर? सो dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus 1 plus x square divided by 2 multiply by 1/2 square root of 1 plus x square divided by 2 multiply by 1/2 into 2x। यस, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, देखा जाए तो आपका आंसर लगभग आ चुका है। बोलो क्या मिलेगा आपको? dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus 1 plus x square divided by 2 as it is। चलो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और तो नीचे 2 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान रखना पूरा स्क्वायर रूट है, तो ये आपका ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एक तरह से फाइनल आंसर। इजी। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th इज y इज इक्वल टू cos क्यूब इंटू cos इनवर्स ऑफ x रेज टू 3। सो देखा जाए तो आपको लग रहा होगा यार पहले यहाँ पे पावर दे दिया, मतलब पहले हम लोग x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर cos का, फिर cos इनवर्स का, फिर x रेज टू 3 का। ठीक है, ये तो एक बेसिक स्टेप हो गया, बट इसमें देखते हैं कुछ और कर सकते हैं क्या। यस, ट्राई करते हैं गाइस। इसको मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये cos क्यूब है, मतलब cos का पावर 3 है, तो मैं cos रेज टू 3 बोलूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ cos क्यूब x, दैट मीन्स मैं cos क्यूब x बोलूँ या cos x का होल क्यूब बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, cos इनवर्स ऑफ x रेज टू 3 होल पावर मैंने क्या कर दिया? 3 कर दिया। क्लियर? तो ध्यान देना, cos एंड cos इनवर्स, यस मैं ऑलरेडी मैंने आपको कल लास्ट टाइम के बेसिक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का उसका इनवर्स अगर साथ में हट आ जाए तो वो सब हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा? सिर्फ आंसर क्या बचेगा आपका? x रेज टू 3 होल पावर 3। इसका चाहिए तो आपको मैं रीजन दे देता हूँ, क्या कि cos इनवर्स ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। इजी, यस। सो y इज इक्वल टू व्हाट? x रेज टू 9। चलो डिफरेंशिएट with respect to x, therefore what? dy by dx is equal to d by dx of x raised to 9, therefore dy by dx is equal to 9 into x raised to 8, क्योंकि किसका फॉर्मूला बन गया? x raised to n का, और x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है? n into x raised to n minus 1। क्लियर? इजी, परफेक्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। एंड इसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं इस पे से, जैसे क्वेश्चन नंबर एक और लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर? तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, पहले क्या करोगे? 4 को होल पावर कर दोगे, सो होल पावर में क्या हो जाएगा आपका? साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स होल पावर 4। तो साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल।
सिर्फ क्या बचेगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का पावर 4 किया। अगर आप रूट एक्स को पावर 4 करते हो मतलब मैं रूट एक्स को 4 टाइम्स लिखूंगा, तो रूट एक्स का 4 टाइम्स बोलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स व्हाट इज रूट एक्स, एक्स इज टू 1/2 और 1/2 का 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, याद रखना एक्स इज टू 1/2 मतलब पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाइड, क्लियर। तो एक्स इज टू 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो 2x, क्लियर। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको ओरली ट्राई करना कि एग्जैक्टली कैसे किया मैंने, कंफर्म ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको समझ जाएगा कैसे किया मैंने एक्सप्लेन, ठीक है। सो इस तरीके से इनवर्स की किस तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करना होता है हमने ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ध्यान रखना गाइस, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसमें आपको जो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले एक्सप्लेन किए एंड सेम टाइम पे जो डबल के फॉर्मूलेस थे जो ट्रिपल के फॉर्मूलेस थे वो सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं। मतलब अगर वो फॉर्मूले आपको याद है दैट मीन्स आपको ये एक्सरसाइज अभी का जो भी जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारा बहुत आसान लगेगा। अगर आपको याद नहीं है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट मैं आपको टेंशन मतलब डिफिकल्ट लगने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। So next question is what differentiate the following with respect to x। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका y is equal to cot inverse of cot of e raised to x। ध्यान देना गाइस, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ठीक है। एक बात याद रखना जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है कि दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन दिया है जैसे साइन इनवर्स दे दे, कॉट इनवर्स दे दे, कॉस इनवर्स दे दे, सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स कुछ भी दिया हो प्लीज चेक करो अंदर क्या है, अंदर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ठीक है। अगर अंदर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो जो बाहर है वही बंदा अंदर है क्या, तो जैसे कॉट इनवर्स है तो कॉट जैसा ही कॉट है यहाँ पे। तो जब कभी भी ऐसे बंदे आएंगे मतलब साइन इनवर्स है तो साइन होगा अंदर, कॉस इनवर्स है तो कॉस अंदर होगा, देन आपका टेन इनवर्स है तो टेन, कॉट इनवर्स है तो कॉट, सेक इनवर्स है तो सेक, कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस कहीं पर भी आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करो उनको हटा दो। दैट मीन्स कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसिल कर बैठेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप डिफ्रेंशिएट करो। अब ध्यान रहा इस जो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सम्स में करवाऊंगा हर सम्स में कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली इनवर्स नहीं निकालूंगा, पहले इनको सिंप्लीफाई करूंगा उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लूंगा, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा पूरा एक्सपोनेंशियल है। सो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, बोलो ई रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स स्क्वायर, बट ये एक्स है क्या, नो, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 x, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे करो आप, जैसे कॉसेक इनवर्स है उसको आप टच मत करो, उसको ऐसे ही रखो। अच्छा ये 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस बोलो क्या होता है सेक, याद है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक ऑफ 5 x। अब एक चीज़ आप याद रखो, जब कभी भी साइन कॉस साथ में आ जाए या टेन कॉट साथ आ जाए या सेक और कॉसेक साथ में आ जाए तो हमेशा आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अलाइड एंगल का। अगर आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है मतलब अंदर भी मैं कॉसेक लाऊंगा, तो कैसे लाऊंगा जरा ध्यान देना सब लोग अच्छे से। कॉसेक इनवर्स ऑफ, तो ये सेक थीटा है, मेरा एंगल यहाँ पे कौन है 5:1, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो कॉसेक 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब 5:x, इजी। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान देना y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स और कॉसेक फिनिश्ड, सिर्फ क्या बचेगा बोलो पाई बाई 2 माइनस 5:x। देखा आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो, तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉपी कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले आप लिखो पाई बाई 2 माइनस 5:x। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉपी किया, चलो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट होगा 0,
अभी 5 है तो 5 क्या होता है आपका a की तरह। बोलो a का डेरिवेटिव क्या होता है a दैट इज 5 इंटू लॉग a। तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है 5, तो लॉग 5 आपका फाइनल आंसर है। बोलो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपने कॉपी किया -5 इंटू log 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2। अब आप याद रखो आपके डेरिवेटिव में कहीं पर भी अगर आपको 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस आता है तो आपको 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस का क्या अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। चलो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना प्लस आया तो कॉस बोलना है और माइनस आया तो साइन बोलना है। यहाँ पे प्लस आया मतलब कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा एंगल क्या है x, तो x का हाफ क्या हो जाएगा x बाई 2, क्योंकि डबल वाला फॉर्मूला था, होल डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 का आपका कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x बाई 2। क्लियर। अभी आपका स्क्वायर है और ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस x बाई 2। क्लियर। अब ध्यान देना, यस कॉस इनवर्स और कॉस आ गया, एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका x बाई 2। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। तो लास्ट स्टेप कर लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट 1 बाई 2, क्योंकि 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट साइड में कर दिया मैंने, देन बचा आपका x। तो बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इजी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज y is equal to tan inverse of 1 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan x by 2। अब एक चीज आप याद कर लो, जब कभी भी आपको 1 minus tan या 1 plus tan कहीं पर भी दिख जाए, क्लियर, तो जब कभी भी आपको 1 minus tan या 1 plus tan, चाहे आपका माइनस ऊपर हो चाहे माइनस आपका नीचे, चाहे प्लस आपका नीचे हो चाहे प्लस आपका ऊपर, कहीं पर भी दिख जाए 1 minus tan या मतलब 110 और 110 कहीं पर दिखा, दैट मीन्स क्या करना है आपको, ध्यान देना ये जो स्टेप है सबके लिए फिक्स्ड है। तो आप क्या करो, tan इनवर्स को कॉपी करो, ये जो 1 है उसकी जगह पे लिख दो tan 45, क्योंकि 10 45 1 होता है, माइनस और कॉपी करो होल डिवाइड बाय 1 कॉपी किया प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। मतलब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 के प्लेस पे 10 45 लिख दिया और यहाँ पे जो 10 x बाई 2 था उसके बाजू में 10 पाई बाई 4 लिख दिया, क्योंकि 10 45 तो 1 होता है, 1 इंटू 10 x बाई 2 आंसर 10 x बाई 2 ही आने वाला है। सिमिलरली 10 45 1 होता है, 1 माइनस 10 x बाई 2, मतलब देखा जाए तो वही चीज़ आ रही है। बट ऐसा करने से हो क्या रहा है कि अगर मैं पाई बाई 4 को a बोलूँ और x बाई 2 को b बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बोलो tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ऐसा आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, यस कंपाउंड एंगल। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ व्हाट, ये आपका होगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो जाएगा आपका tan ऑफ a प्लस b, जब बीच में रहेगा प्लस और जब यहाँ पे रहेगा माइनस तो आप क्या बोलोगे a माइनस बी। यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, बोलो पाई बाई 4, माइनस b का रोल कौन प्ले कर रहा है x बाई 2। तो आपका फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, कॉपी किया हमने, tan ऑफ a माइनस b। फिर y इज इक्वल टू गाइस tan इनवर्स ऑफ tan गया तो सिर्फ क्या बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। यस, क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर आपका मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4 इज कांस्टेंट दैट 0 माइनस 1 बाई 2 इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू आंसर इज माइनस 1 बाई 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 is what, y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 times of cos cube 2x minus 3 cos 2x। so कई लोग देख के घबरा गए यार इतना बड़ा सम्स कैसे है, कुछ नहीं है, ध्यान देना बहुत, कैसे ध्यान रहो। अभी y is equal to मैंने cosec inverse कॉपी किया हुआ है, मैं देखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये आपका 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x। अगर आपको याद होगा साइन ट्रिपल, cos ट्रिपल एंड tan ट्रिपल का फॉर्मूला, तो cos ट्रिपल का फॉर्मूला याद है क्या था, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है 2x, राइट। तो
तो यहाँ पे थीटा का रोल 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर्मूला क्या बन गया आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो cos 3 थीटा। व्हाट इज थीटा हियर 2x, क्या हो जाएगा आपका 2x। क्लियर, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। cos 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इजी, यहाँ पर दे दिया फॉर्मूला। सो बोलो मुझे y क्या मिल जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ व्हाट 1 अपॉन cos 3 2 जा 6x। चलो बोलो y क्या हो गया, cosec इनवर्स ऑफ, बोलो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, और यहाँ पे क्या है 6x। हो गया, बताया था मैंने sin cos आ जाए या tan cot आ जाए साथ में, या जैसे sec और cosec साथ में आ जाए तो हमेशा किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अलाइड एंगल। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो cosec इनवर्स कॉपी किया मैंने, मैं यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई करूंगा sec थीटा, ये मेरा क्या है sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा cosec 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, हु इज थीटा हियर 6x। ठीक है, तो sec थीटा हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस थीटा दैट इज 6x। देयरफॉर y इज इक्वल टू cosec इनवर्स cos कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका π/2 माइनस 6x। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट with respect to x, therefore what dy by dx is equal to d by dx of π/2 minus 6x। so dy by dx आपने कॉपी किया, बोलो π/2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव 1। तो इन शॉर्ट आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू -6। So question number 6 is y is equal to tan inverse of 1 plus cos x by 3 whole divided by sin x by 3। अब क्वेश्चन देखने से मालूम पड़ता है, मैंने पहले ही बोला है कि इस पूरे के पूरे टाइप में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखो मैंने tan इनवर्स कॉपी किया हुआ है। अब ये जो 1 प्लस कॉस है, अगर आपको याद होगा 1 प्लस कॉस का एक ही फॉर्मूला होता है, बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ। तो एंगल है आपका x/3 का जब हाफ करोगे तो बोलो क्या मिलेगा x/6, राइट। चेक कर सकते हो आप, x/3 होल डिवाइड बाय 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका, होल डिवाइड बाय। अभी साइन की बात करते हैं, तो साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin cos, ये एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है 2 tan डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो जहां तक मुझे लगता है कि ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे भी tan नहीं है, तो 2 tan डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला फॉर्मूला दैट इज व्हाट 2 sin cos। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 sin, एंगल क्या बेटा आपका x/3, ठीक है, x/3 का हाफ क्या हो जाएगा x/6 इंटू कॉस, अगर एंगल क्या हो जाएगा आपका x/6। सो ध्यान देना अभी आप लोग यहाँ पे क्या क्या कट सकता है आपका, tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा cos ऑफ x/6 और नीचे क्या बचेगा बोलो sin ऑफ x/6। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो cos अपॉन sin क्या होता है cot ऑफ व्हाट x/6। फिर से वही बात होगी, cot और tan और cot आ चुका है, तो क्या बोलोगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एज इट इज व्हाट इज cot थीटा tan अलाइड एंगल माइनस π/2 माइनस x/6। तो बोलो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan गया, तो क्या बचेगा आपका π/2 माइनस x/6। अब आगे क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore what dy by dx is equal to d by dx of what beta π/2 minus x/6। so dy by dx हमने कॉपी किया, π/2 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/6 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। तो इन शॉर्ट आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है इसके लिए, यस -1/6। Question number 7, y is equal to tan inverse of cos 7x divided by 1 plus 7x। वाओ, तो क्या दिया मुझे, y is equal to tan inverse of cos 7x divided by 1 plus sin 7x। तो अगर मैं बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ cos की, तो cos 7x मतलब ये cos थीटा की तरह है। तो cos थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले थे, अगर आपको याद होगा, बोलो cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट फॉर्मूला था, उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला फॉर्मूला बोलो क्या था
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले। अब चारों में से कौन सा यूज करना है मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है। अब आते हैं 1 प्लस साइन थीटा के पास। तो यहाँ पे जो आपका 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा एक ही फॉर्मूला था। तो 1 प्लस साइन में होता है कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे दिया होता 1 माइनस साइन तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। एंगल जो भी होगा उसका करेंगे हाफ। तो चलो ठीक है, ऊपर का तो आइडिया नहीं, हम नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन। व्हाट इज 1 प्लस साइन हियर? cos 7x का हाफ 7x डिवाइड बाय 2, बीच में प्लस है इसलिए प्लस 7x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है। चार फॉर्मूले, चार फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो भाई जो नीचे दिया उसके हिसाब से यूज करो। यहाँ पे कॉस और साइन है तो कॉस साइन में एक ही फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर फर्स्ट वाला फॉर्मूला 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। इजी। वही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस साइन का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। इजी। अब इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान देना। सबको समझ गया एग्जैक्टली मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2। ये आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइड बाय, यहाँ पे cos प्लस साइन का होल स्क्वायर, उसको मैं दो बार लिख सकता हूँ। दैट मीन्स cos ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2। क्योंकि a का स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, वैसे ही cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2। तो ये पूरा आपका कैंसिल, ये भी पूरा आपका कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा आपको यहाँ पे, बोलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वॉट, ऊपर बचा cos ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाय cos ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2। अब एक चीज याद कर लो, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कहीं पर भी cos साइन आ गए, एक में प्लस और एक माइनस, वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे माइनस ऊपर प्लस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, कुछ भी कॉन्स आ सकता है। बस आप याद रखो cos साइन आना चाहिए। अगर आपका cos साइन आ गया तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। तो tan इनवर्स ऑफ, मैं cos से डिवाइड करने वाला हूँ, cos मतलब cos ऑफ 7x बाई 2 से। जब मैं यहाँ पे cos ऑफ 7x बाई 2, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप cos से डिवाइड कर दो। तो cos ऑफ 7x बाई 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस साइन 7x बाई 2 डिवाइड बाय cos 7x बाई 2, दैट इज इक्वल टू tan 7x बाई 2। तो tan 7x बाई 2 होल डिवाइड बाय cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos, बोलो क्या हो जाएगा tan 7x डिवाइडेड बाई 2। अभी तो मैंने करवाया ऐसा तरीका, अगर आपको ध्यान दिया, जैसे ये स्टेप आपने देखा होगा, कई लोगों को समझ आ गया यार सर ने अभी तो बोला था 1 माइनस 10 1 प्लस 10, मतलब ऊपर 1 10 और नीचे भी 1 और 10 आ जाए। ठीक है, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, अगर ऐसा दिख जा रहा है इसका मतलब 1 के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1045। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस 1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 1045 मतलब पाई बाई 4 माइनस tan 7x बाई 2 मैंने कॉपी किया, होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉपी किया, क्योंकि इस 1 के प्लेस पे नहीं, इसके बाजू में लिखना है क्या, 1045 मल्टीप्लाई बाय tan 7x डिवाइड बाई 2। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड एंगल के हिसाब से tan इनवर्स ऑफ व्हाट, यस tan ऑफ a माइनस b, मतलब पाई बाई 4 माइनस 7x बाई 2। यस, तो वो आपका y कॉपी किया, tan इनवर्स टर्न गया, तो क्या बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस 7x बाई 2। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
So dy by dx is equal to what? D by dx of pi by 4 minus 7x by 2. तो बोलो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7 बाई 2 कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस 7 बाई 2. इजी. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8th और 9th. सो मैं 8th और 9th में जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट सम नहीं करने वाला हूँ. जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x. सो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कभी भी 1 प्लस cos या 1 माइनस cos आ गया तो क्या करोगे? प्लस है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और माइनस है तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2. गाइस 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर, नीचे बचेगा sin स्क्वायर. बोलो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर बोलो क्या होता है? cot स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर x बाई 2, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? cot ऑफ x बाई 2. अब बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे cot है, तो cot के प्लेस पे क्या लिख दोगे? tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2. तो आपका आंसर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, x बाई 2 में आपका आएगा 1 बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर इज माइनस 1 बाई 2. इसका आंसर क्या आने वाला है? माइनस 1 बाई 2. आप ओनली सॉल्व करो एंड आप घर पे इसको सॉल्व करो बैठ के, एंड अगर किसी डाउट रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. तो बोलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो गाइस मेरा यहाँ पे एक रूल है कि tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x दिया है ना, तो जो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं sin cos में कन्वर्ट करता हूँ. व्हाट इज cosec? 1 अपॉन sin x. व्हाट इज cot? cos x अपॉन sin x. Therefore y is equal to tan इनवर्स ऑफ, मुझे क्या मिलने वाला है? बोलो 1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x. अभी आपने ऐसा सम किया जहाँ पे 1 प्लस कॉस और साइन आ जाए, तो 1 प्लस कॉस मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला, और साइन आ गया मतलब 2 sin cos, 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो बोलो क्या आएगा? cos अपॉन साइन. cos अपॉन साइन क्या होता है? cot, और cot के प्लेस पे यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे cot है, तो cot के प्लेस पे क्या लिख दोगे? बोलो tan 90 माइनस थीटा. इजी. ये आप घर पे आराम से होमवर्क पे करते रहो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3. सो करना क्या है? सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर. तो y इज इक्वल टू, हमने cot इनवर्स को कॉपी किया. अब जरा ध्यान देना, 1 प्लस साइन 4x बाई 3, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? cos प्लस साइन का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? cos माइनस साइन का होल स्क्वायर. क्लियर. तो मैंने स्क्वायर रूट कॉपी किया हुआ है, राइट, मैंने कर दिया होल स्क्वायर. तो cos प्लस साइन, तो cos एंगल हाफ होगा, 4x बाई 3 का हाफ बोलो क्या हो जाएगा? 2x बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2x बाई 3. क्लियर. प्लस यहाँ पे भी सेम चीज करने वाले हैं हम लोग. तो 1 माइनस साइन का बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? cos माइनस साइन 4x बाई 3 का हाफ 2x बाई 3. चेक कर सकते हो आप, 4x बाई 3 होल डिवाइड बाई 2, 2 2 जो 4, दैट इज 2x बाई 3 माइनस साइन ऑफ 2x बाई 3 का होल स्क्वायर. इजी. होल डिवाइड बाय, सिमिलरली नीचे हम अप्लाई करने वाले फॉर्मूला. तो यहाँ बोलो क्या हो जाएगा आपका? प्लस है मतलब cos 2x डिवाइड बाई 3 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर. बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? cos 2x डिवाइड बाई 3 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर. चलो अब बाहर निकाल दो इसको. बोलो क्या होने वाला है आपका? cot इनवर्स ऑफ, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, हर जगह स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? cos ऑफ 2x बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2x बाई 3 प्लस cos ऑफ 2x बाई 3 माइनस साइन ऑफ 2x बाई 3 होल डिवाइड बाय, और यहाँ पे भी cos ऑफ 2x डिवाइड बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 3 माइनस cos ऑफ 2x बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2x बाई 3. यहाँ पे माइनस होने की वजह से जब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस.
चलो साइन, यहाँ से साइन कैंसिल प्लस माइनस में, सिर्फ यहाँ पे कॉस, कॉस कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ cos 2x/3, cos 2x/3 इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ cos 2x/3। नीचे बोलो क्या मिलेगा, साइन प्लस साइन दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x/3। गाइस 2 कैंसिल, सो कॉट इनवर्स ऑफ cos पॉइंट साइन बोलो क्या होता है, कॉट 2x/3। तो आपका कॉट कॉट गया तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 2x/3। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx कॉपी किया, t बाई dx तो आप बोलो 2x/3। देखो मुझे क्या मिलने वाला है, dy बाई dx 2/3 इज कॉन्स्टेंट, x/2 x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा गाइस, 2/3, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर। क्लियर। तो हमने आज एक टाइप का सम फिनिश कर दिया। क्लियर। तो इस एक टाइप के सम में हमने क्या देखा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेस दिए होते हैं और उस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है, कंफर्म किस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं, किस तरीके से किस फॉर्मूले को किस प्लेस पे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। अब इसके बाद भी देखा जाए तो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और हैं, जिसमें कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि आपको फॉर्मूला पहले पहचानना होगा, फिर उसको फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा, एंड बनाने के बाद फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो डरो मत उसके लिए, आप मैं आपको वो चीज़ें भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी डिफिकल्टी मत फेस कीजिए, एंड आप हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस अगर आप नए यूज़र हैं, न्यू यूज़र हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आईडी है, लिंक है, एंड जिसके थ्रू आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको शेयर करूँगा मैथ से रिलेटेड। एंड जो भी मेरे वीडियोस हैं वो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सो दैट कि इसका जो भी एक लाभ होगा, जो भी इसका प्रॉफिट होगा, आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ VSM Academy। थैंक यू सो मच।